हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंट। तो प्रोटेक्टेड फोल्डर के पार्ट 14 में आपका स्वागत है, जिसमें आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं अपन कि जो अपन ने फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया था उससे फाइल मूव करने वाले हैं अपन इस वाली टेबल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है अपने को? तो लास्ट टाइम तक अपन ने कहाँ तक कर लिया था मैं एक बार रन करके बता देता हूँ आपको। तो एप्लीकेशन रन की है, तो लास्ट टाइम तक अपन ने क्या किया था, ये प्लीज वेट वाला मैसेज लगाया था और अपन ने ये डिस्प्ले करवाया था पूरा फाइल सिस्टम। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी ड्राइव में मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट करूँ यहाँ से और उसको ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ मूव हो जानी चाहिए। जैसे ये मैंने ऊपर वाली रिसेंट फाइल तो मूव कर पा रहा हूँ, साथ में ये फाइल्स भी मूव होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन इसके ऐड मेथड पे चलते हैं कि ऐड मेथड मेथड अपन ने कहाँ लगाया था। ठीक है, तो ऐड मेथड अपन ने लगाया था इसके एक्शन में, फाइल पैनल, जो फाइल पैनल डायलॉग एक्शंस में। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये रहा ऐड बटन जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बनाया था, सेट ऐड बटन एक्शन। ठीक है, उसमें अपन ने ये मेथड कोड लिखा था जो कि रिसेंट टेबल से एंट्रीज निकाल के लाता है और अपने लॉक लिस्ट टेबल में डाल देता है। तो ये कोड उसका था, तो मैं कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। हम्म, क्या लिखूं? गेट selected files from recent list। ठीक है, ये मेथड एंड होता है यहाँ पे। इसके बाद में अपने को क्या करना है कि एक और चीज बनानी है, यहाँ पे एक और कुछ कोड लिखना है जो कि लाएगा गेट सिलेक्टेड फाइल्स फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर, फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, ठीक है। तो अपन अब ये जो अपने स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये जो स्क्रीन पे दिया हुआ है ये है क्या? एक तरीके से ट्री है ना? तो ट्री में से कुछ नोड जो सिलेक्ट कलेक्ट कर रहा है, मतलब सिलेक्ट कर रखा है, वो अपने को गेट करना है कि कौन सा सिलेक्ट कर रखा है। तो अपने ने जो फाइल एक्सप्लोरर ऐड किया था, सॉरी, डबल शिफ्ट दबा के कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपन यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर ये वाला। ठीक है, तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर अपन ने ऐड किया था मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी। फाइल एक्सप्लोरर को डबल क्लिक करने से नहीं हो रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासेज है, तो इसके अंदर फाइल एक्सप्लोरर वाली क्लास ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लास ओपन हो गई। तो इसके अंदर अपन ने बहुत सारे मेथड्स दिखेंगे आपको, है ना? तो जो मेथड अपना कॉल हुआ था, अपन ने जो थ्रेड में कॉल किया था वो ये किया था कि गेट फाइल एक्सप्लोरर स्क्रॉल पेन, जिससे अपना पूरा फाइल सिस्टम निकल के आता था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाली क्लास में, फाइल एक्सप्लोरर वाली क्लास में कहीं भी बना सकते हैं, एक और मेथड बनाना है। तो मैं ये जो मेथड है गेट फाइल एक्सप्लोरर स्क्रॉल पेन, इसके जस्ट नीचे बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेथड कहाँ यूज किया था अपन ने, मैं कंट्रोल दबा के इस पे प्रेस करूंगा तो उसकी कॉलर पे ले जाएगा। ये देखो, तो फाइल एक्सप्लोरर थ्रेड जो बनाई थी उसमें अपन ने ये ऐड किया था कि अपन ने पूरा स्क्रॉल पेन निकाला था इससे। ठीक है, तो मैं अंदर जाता हूँ वापस इसके। तो ये यहाँ पे डिफाइंड है ये वाला मेथड फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसके जस्ट नीचे एक और मेथड बनाता हूँ जो कि सिलेक्टेड फाइल निकाल के देगा अपने को, है ना? तो जो भी अपने को कस्टमाइजेशन करना होगा हम फाइल एक्सप्लोरर क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, इस ट्री के लिए स्टैटिक ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, पूरा पाथ रिटर्न करेगा उसका। तो इसका नाम क्या रखते थे? गेट सिलेक्टेड फाइल। ठीक है, ये नाम रख दिया मैंने और कुछ नहीं किया। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और रिटर्न क्या करेगा वो? ये होता है, इसमें लिखना है अपने को फाइल सिलेक्शन लिसनर डॉट गेट पाथ। ठीक है, ये ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है जिसमें एक नोड होता है तो उसका पाथ निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, मैं कंट्रोल दबा के अगर इस पे दबाऊंगा तो इस मेथड को ओपन कर देगा। कंट्रोल प्रेस करके इसमें माउस से क्लिक करो तो ये देखो ये वाला मेथड था इसमें, है ना? ये किस वाली क्लास में है, ऊपर जाके देखेंगे तो फाइल सिलेक्शन वाली क्लास में है। ठीक है, तो कहाँ गया ये मेथड? ये रहा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फाइल नोड में से गेट फाइल निकाल के उसका एब्सोल्यूट पार्ट रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैं एक और चेक लगाऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि अपना कोई भी फाइल सिलेक्टेड नहीं होती है, जब अपन फाइल निकालते हैं तो वो नल आएगा यहाँ पे, तो फट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज लगाने वाला हूँ कि इफ
फाइल नोड इक्वस टू नल हो, ठीक है, तो अपने को रिटर्न नल करते हैं ना। मान लो कि ये नल होगा, ध्यान से देखो, अगर ये नल होगा, गेट फाइल करेंगे तो ये फटेगा ना, है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे नल हुआ इसकी वैल्यू, तो ये चलाएंगे नहीं, अपन रिटर्न कर देंगे नल, और रन को नल को बाद में हैंडल भी कर लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं अब यूज करता हूँ इसको, तो फाइल कंट्रोल दबा के दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो इसके कॉलर पे चल जाएगा, जो अपन ने अभी भी मेथड बनाया, गेट सिलेक्टेड फाइल, जो अभी भी बनाया अपन ने, है ना। तो इसको यूज कर लेंगे अपन जहां पे भी अपने को जरूरत हो, ठीक है। तो मैं अपने एक्शन क्लास में आ जाता हूँ, जहाँ पे अपने को कोड लिखना है, गेट सिलेक्टेड फाइल फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे मैं कॉल करवाता हूँ उसको, फाइल एक्सप्लोरर डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल, ठीक है। दो ही मेथड एक्सपोज है, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। एक तो अपने को स्क्रॉल पेन निकालने के लिए, एक फाइल सिलेक्टेड फाइल निकालने के लिए, दो ही मेथड एक्सपोज कर रखे हैं अभी अपन ने इसके अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये, तो फाइल पाथ दे रहा है, फाइल पाथ, ठीक है, पूरा पाथ देगा कि आपकी कौन से ड्राइव के अंदर है ये फाइल, सब कुछ रिटर्न कर देगा, है ना, एब्सोल्यूट पाथ। अब क्या करना है कि अपने को उस फाइल को किस में ऐड करना है, देखो ध्यान से। अपन क्या कर रहे थे, फाइल निकाल रहे थे, ऊपर वाले में देखिए तो अपन ने क्या किया, पहले तो रो सिलेक्टेड निकाली, उस रो की आईडी से उसकी वैल्यू निकाल ली, फाइल निकाल ली, डुप्लीकेट चेक किया और इसमें ऐड कर दिया। तो डुप्लीकेट चेक किया और उसमें ऐड किया, ये तो काम इसमें भी करेंगे अपन, कि डुप्लीकेट भी चेक करना है अपने को, किस वाली टेबल में, लॉक लिस्ट वाली टेबल में, है ना। तो इसमें क्या रो वैल्यू क्या होती है, फाइल की वैल्यू होती है, तो फाइल पाथ ही इसमें डाल देंगे अपन भी। तो ये क्या करेगा, इस पाथ को पहले लॉक लिस्ट में चेक करेगा, अगर वो नहीं है, अगर वो लिस्ट में नहीं है तो उसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ये फाइल पाथ को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो इसने ये काम अपना हो गया, ठीक है। एक चीज अपने को ये चेक करनी है कि फाइल वैलिड है या नहीं है, ठीक है। एक वैलिडेशन चेक अपने को लगाना होगा कि फाइल वैलिड है या नहीं है। तो ठीक है, जैसे अपन ने रिसेंट फाइल, जैसे रिसेंट फाइल्स में 5 फाइल्स है अपनी, मान लो कि आज तो वो रिसेंट फाइल अपन ने अनलॉक की थी कभी और वो रिसेंट लिस्ट में चली गई, पर 3 दिन बाद में मैं दोबारा रिसेंट लिस्ट से उस फाइल को फेच करता हूँ, तो हो सकता है कि वो फाइल अवेलेबल ही ना हो, किसी ने डिलीट कर दी हो, ठीक है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि फाइल एक्सप्लोरर जब अपन खोलेंगे, ये वाला खोलेंगे, तो हो सकता है किसी ने डायरेक्टरी सिलेक्ट कर ली है, तो डायरेक्टरी नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पे फाइल्स ही चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे फाइल्स ही चाहिए। हो सकता है यूजर डायरेक्टरी सिलेक्ट कर ले ये वाली, और ऐड बटन पे क्लिक करे तो अभी तो डायरेक्टरी ऐड कर देगा, पर मुझे डायरेक्टरी ऐड नहीं करवाना है, तो मैं एक मैथ चेक लगाऊंगा, उसमें चेक करूंगा कि डायरेक्टरी एडेड है तो हटा दो। तो मैं एक फाइल ऑपरेशन जो क्लास है अपनी, फाइल ऑपरेशन अपनी यूटिलिटी में एक क्लास बनाई थी, आपको याद हो तो, फाइल ऑपरेशंस नाम से, इसी के अंदर नीचे में एक मेथड बना रहा हूँ वैलिड फाइल करके, है ना, कि वैलिडिटी चेक कर रहा हूँ फाइल की, इज वैलिड फाइल। तो पब्लिक स्टैटिक बुलियन रिटर्न कर रहे हैं, इज वैलिड फाइल, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगी, वो फाइल आएगी, पाथ आएगा एक्चुअली में, तो स्ट्रिंग फाइल पाथ, फाइल पाथ को अपन चेक करेंगे कि ये वैलिड फाइल है क्या, इसको ऐड कर सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। पहली चीज तो है कि फाइल पाथ नल भी आ सकता है ना। तो फाइल पाथ इक्वल टू नल हुआ तो क्या कर देंगे अपन, रिटर्न में फॉल्स कर देंगे कि इसको ऐड मत करना, ठीक है। इसका मतलब बोल दिया कि वैलिड फाइल नहीं है, क्योंकि पाथ ही नल आ रहा है। साथ में वो एम्प्टी भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे और लगा के बोल रहा हूँ, फाइल पाथ डॉट एम्प्टी, है ना, एम्प्टी भी आ सकता है। अगर नल हुआ और या एम्प्टी हुआ, दोनों में से एक भी हुआ तो अपने को फाइल ऐड नहीं करनी, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मान लो कि नल भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब फाइल तो है ना, वो फाइल है या डायरेक्टरी हमें पता नहीं है। तो अपन यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस जो प्रोवाइडेड पाथ है उसका फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि अपन वैलिडिटी चेक कर सके। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ न्यू फाइल, उसके अंदर फाइल पाथ, मतलब इस फाइल पाथ का, इस स्ट्रिंग की फाइल निकाल ली अपन ने, अब चेक कर रहे हैं कि ये फाइल क्या एग्जिस्ट करती है क्या, ये पाथ का ऑब्जेक्ट बना दिया फाइल का अपन ने। अब इसको चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट करती है क्या, ठीक है। इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट है ना, तो ये एग्जिस्ट करती है कि, ये सब अपन ने क्यों किया, मान लो कि फाइल पाथ तो अपने को पास आ गया कि सी के अंदर a.txt फाइल है,
है ना। हो सकता है फाइल एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो कैसे चेक करेंगे, तो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ पहले, है ना। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया फाइल का, और उसको चेक करो कि फाइल एग्जिस्ट करती है क्या सिस्टम में, है ना, इस बात की। तो वो एग्जिस्ट ट्रू कर देगी, इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट करती है तो अपने को रिटर्न ट्रू कर देना है। साथ में एग्जिस्ट भी करती हो और वो डायरेक्टरी भी नहीं हो, है ना, तो फाइल डॉट इस डायरेक्टरी, है ना, इस डायरेक्टरी फॉल्स, आगे फॉल्स साइन लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एग्जिस्ट भी करती हो और ये चीज फॉल्स हो, मतलब डायरेक्टरी फॉल्स हो, तब ये क्या कर देगा उसको ट्रू, ना। इधर नोट लगाया, इसका मतलब ये फॉल्स हो वैल्यू होगी तब ये ट्रू करेगा, मतलब डायरेक्टरी नहीं है तब ये ट्रू कर देगा। तो एग्जिस्ट भी करती हो और डायरेक्टरी भी नहीं हो तब ये ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे अपना। ठीक है, तो डायरेक्टरी होगी तो इस ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू को नोट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो अपनी एंड कंडीशन में अगर एक भी फॉल्स होता है तो वो अंदर नहीं जाता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, फाइल भी होनी चाहिए और डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अंदर जाएगा। तो इसको कॉल करवा लेते हैं अपन वहां से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल निकल गई, चेक करेंगे इसको, देखो मैं एक बार के लिए कट करता हूँ, ये कट कर लिया मैंने। इफ इज फाइल ऑपरेशन डॉट इज वैलिड फाइल, है ना, उसके अंदर फाइल पाथ डाल दो अपना, फाइल पाथ ये डाल दिया मैंने, है ना। अगर ये ट्रू कर रहा है तब तो अपने को आगे का काम करना है, नहीं तो नहीं करना। वैलिड फाइल नहीं है तो अपन एग्जिस्ट मतलब डुप्लीकेट भी चेक क्यों करेंगे और ऐड भी क्यों करेंगे, ठीक है, वैलिड फाइल हो तभी ऐड करेंगे। सेम चीज अपन इसमें भी ऊपर वाली में भी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया, है ना, ऊपर रिसेंट में भी तो हो सकती है कि फाइल और लिस्ट में रखी हुई हो और बाद में अनवैलिड हो फाइल हो। तो ये इफ है ना, इसके जस्ट ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर वाले में भी मैं ये लगा के पहली चीज तो मैंने ये ऐड कर दी कंडीशन, फाइल वैल्यू, इसमें फाइल पाथ की जगह फाइल रो वैल्यू दे दी, ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। और इसको पूरे को कट करके यहाँ से और इसके अंदर डाल दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या चेक किया अपन ने, वैल्यू निकाल के चेक किया कि पहले वैल्यू वैलिड फाइल है कि अपनी वैलिड फाइल है, तभी अपने को आगे काम करना है, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं अपना काम हुआ क्या। ये अपन ने ऐड कर दिया ये फाइल पाथ सिलेक्शन निकाल के, रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो ये चल रही है, ठीक है, ये देखो लोड प्लीज वेट आ रहा है, लोड कर रही है, ठीक है। सबसे पहले ये काम कर रहा है क्या अपना a डॉट txt, चलिए मैं कुछ हुआ क्या, ये ऐड नहीं हुई, इसका मतलब हाँ, अपन ने क्या लगाया कि a डॉट txt एग्जिस्ट करती है क्या, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती सिस्टम में, तो इसलिए ऐड ही नहीं हो रही, है ना। तो बाद में क्या करेंगे अपन, रिसेंट फाइल्स में एक्चुअल वैल्यूज डालेंगे, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले अपने ये फंक्शन चेक कर लेते हैं इससे पहले, है ना, मैं भी बताता हूँ क्या करना है अपने को। हम्म, अ, एक काम करते हैं अभी के लिए अपन, ये वाला चेक क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं इसको। इस वाले पे चेक फॉल्स कर देते हैं एक बार के लिए, या फिर अपन एक काम ही करते हैं कि जो इसकी वैल्यूज निकल के आ रही है, मतलब वैलिड फाइल जो इस रिसेंट फाइल में जो वैल्यूज डाल रहे हैं अपन कहाँ से डाल रहे हैं, अपन डाल रहे हैं किस में से डाला था, एरे मैनिपुलेशंस, नहीं, अपन ने डाला था एक यूटिलिटी बनाई थी फाइल रिसेंट फाइल डेटा, ये रहा, इसके अंदर वैलिड फाइल डाल देते हैं अपन। तो वैलिड फाइल का पाथ कैसा होगा, तो मैं मान लो कि मैं अपने सिस्टम में जाऊंगा और एक वैलिड फाइल कोई सी फाइल ले लो अपनी, टेम्प के अंदर, नहीं नहीं, टेम्प फोल्डर के अंदर मैंने 5 फाइल्स बना रखी है। तो मैं क्या करूंगा, इसका फाइल प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसका पाथ, पाथ क्या है ये, चलो छोड़ो, यहीं से कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। साथ में इसका नाम, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने जो फाइल बना रखी है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है फाइल्स, ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट करती है, मतलब ये 2 एग्जिस्ट करती है, 3 एग्जिस्ट करती है, 4 एग्जिस्ट करती है, 5 मतलब ये रिसेंट की लिस्ट है ना, उसको अपडेट कर रहा हूँ,
मान लो कि यहाँ पे 6 कर देता हूँ, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे 5 तक ही फाइल्स है अपनी। तो 4 तो एग्जिस्ट करती है, एक एग्जिस्ट नहीं करती है। अपनी एप्लीकेशन को अब रन करते हैं, अब आएगा सही आउटपुट अपना। अपने क्या रिसेंट में चेक, अब देखो ये आ गया अपना। तो अब क्या करेंगे, अब मैं क्लिक करके ऐड करूंगा, तो ये ऐड हो गई। क्यों? क्योंकि वैलिड फाइल पाथ है अपना, है ना, सी के अंदर वो वैलिड। पहले ए दो टीएक्सटी थी, कहाँ रखी हुई कौन सी ड्राइव में पता नहीं था। पर 4 को करूंगा तो भी ऐड करने देगा, पर 6 को करूंगा तो ये ऐड नहीं करेगा। देखो नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि वैलिड फाइल नहीं है अपनी, है ना, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती अपने सिस्टम में, सी के अंदर इस फोल्डर में ये फाइल है ही नहीं। अब बात करते हैं, इधर आते हैं अपन सी में से। मान लो मैंने फाइल सेलेक्ट की, अब इसकी जो है मेन फंक्शन इसकी की है ना अपन ने, ऐड किया। ये देखो ऐड कर दी फाइल। मैंने इसको क्लिक किया, ऐड किया, ये भी ऐड कर दी। इसको क्लिक किया, ऐड किया, है ना। तो अब इसमें से भी ऐड कर पा रहे हैं और इसमें से भी ऐड कर पा रहे हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड किया, ये ऐड हो गई। ठीक है, तो अपनी ये फंक्शनलिटी अचीव हो गई, जो कि अपने को इसमें से इसमें मूव करवाना था। ठीक है, तो दोनों में से इसमें मूव हो रही है सिंगल बटन से, है ना। अब मान लो कि मेरे को केवल इसमें से मूव करना है, मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली, है ना, जो कि इसमें एडेड नहीं है, पर मेरे को केवल यही मूव करनी है, ये नहीं करनी मेरे को। अभी मैं करूंगा तो ये दोनों मूव हो जाएगी, देखना, ये देखो दोनों मूव हो गई। तो अपने को क्या करना है कि जो इसका सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी वो हटाएंगे, फिर इसमें से सिलेक्ट करेंगे, या फिर इसमें सिलेक्ट कर रखा है वो हटाएंगे, इसमें से सिलेक्ट करना है मेरे को। जैसे मैं दोबारा ओपन करके बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने दोबारा रन किया है, मैंने मान लो ये सिलेक्ट कर लिया a डॉट टी है ना। पर मान लो मेरे को ये नहीं करना, मेरे को एक नई फाइल ऐड करनी है। अब तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करूं मैं, मेरे को तो ये ऐड करना है। अभी क्लिक करूंगा तो ये दोनों ऐड कर देगा, जबकि मेरे को ये ऐड नहीं करना। तो इसको डिसलेक्ट कैसे करूं, है ना। इसको डिसलेक्ट या तो कंट्रोल दबा के करूं, या फिर मेरे को क्या करूं कि मैं एक बटन ही बना दूं यहाँ पे डिसलेक्ट करने का। समझ रहे हो? तो मान लो मैंने किया ऐड, तो ये दोनों ऐड कर दी, तो मैं एक बटन बनाऊंगा डिसलेक्ट करने का, जो कि इनको डिसलेक्ट करेगा। ठीक है, तो बनाते हैं उसका बटन भी। तो मैंने यहाँ पे एक नया बटन ऐड करना है, तो मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ नया बटन। तो नया बटन कहाँ पे ऐड करूंगा मैं, फाइल पैनल डायलॉग में जाऊंगा, ऊपर ओके बटन हो गया। ओके बटन क्या, ऐड बटन रिमूव बटन हो गया। इसके जस्ट नीचे एक और बटन ऐड कर देंगे, जिसका नाम अपन रखेंगे क्लियर बटन। क्लियर बटन मैंने नाम रख दिया। मेथड बनाऊंगा ऐड बटन रिमूव बटन, जस्ट नीचे क्लियर बटन, सेट क्लियर बटन। ठीक है, इसमें अपन बहुत सारी चीजें भी करने वाले हैं क्लियर बटन के लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दूंगा क्लियर बटन की, ऐड बटन रिमूव बटन, सेम चीज क्लियर बटन। क्लियर बटन नाम दूंगा, ये नाम दे दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या नाम रखूंगा, क्लियर। ठीक है, साइज सेम रखूंगा। लोकेशन में थोड़ी डिफरेंट डालूंगा, लोकेशन में डालूंगा यहाँ पे 260। ठीक है, कलर वगैरह सब सेम दूंगा, नाम चेंज कर दूंगा क्लियर बटन यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर बटन क्लियर बटन क्लियर बटन क्लियर बटन क्लियर बटन क्लियर बटन। ओके, सब कुछ हो गया। अब क्या कि मैंने इसकी लोकेशन कुछ डाली है 290। एक मिनट रन करके देखते हैं और ऐड तो नहीं हो रहा है ना। लोकेशन में थोड़ा पंगा आ रहा है कि मैंने सही तो ऐड किया ना। ओके ओके, एक काम करते हैं, इन रिमूव और ऐड बटन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि नीचे करूंगा तो ज्यादा नीचे हो जाएगा, है ना। तो मैं रिमूव और ऐड बटन को थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, तो मैं इसमें से 10 कम कर देता हूँ। 230 थी तो 220 कर देता हूँ। ठीक है, 100 210 कर देता हूँ। 20 कम कर दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऐड बटन का 160। 180 की जगह 160। तो ऐड रिमूव बटन में अपने वाई लोकेशन 20 कम कर दी मैंने। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, ज्यादा कम थोड़ी ना हो गई। परफेक्ट, सही है बिल्कुल, है ना। ऐड बटन हो गया, रिमूव बटन हो गया, क्लियर बटन का काम करना है। तो क्लियर बटन के लिए एक्शन बनाते हैं, एक्शन क्लास में जाते हैं। ये एक्शन क्लास आ गई, नीचे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट
क्लियर बटन एक्शन। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे जो कि हमेशा करते आए हैं, क्योंकि अपने को एक्सेस करना है वहाँ का डेटा। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट को पास करना है। तो डॉट क्लियर बटन, ठीक है, डॉट एड एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर ये रहा, न्यू एक्शन लिसनर। ठीक है, हो गया। एस आउट हेलो प्रिंट करा के देख लो कि पहले, सबसे पहले कि काम तो कर रहा है ना। इसको कॉल नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं डायलॉग में जाता हूँ, ऐड बटन का यहाँ है, तो क्लियर बटन कहाँ है, ये रहा क्लियर बटन। इसके जस्ट नीचे क्या करूंगा, फाइल एक्शन डॉट सेट क्लियर बटन एक्शन, क्लियर बटन एक्शन ये रहा। इसमें दिस पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने जल्दी से ऐड कर दिया बटन और हेलो प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, चल रहा है ये। अब कंसोल में हेलो प्रिंट होना चाहिए। हेलो प्रिंट हो गया, देखो ये रहा हेलो, है ना। थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये रहा हेलो प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्लियर बटन काम कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, क्लियर बटन पे अपने को टेबल्स क्लियर करानी है। तो क्लियर बटन पे जाता हूँ, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिसेंट टेबल क्लियर करानी है। तो रिसेंट टेबल कहाँ पे मिलेगी, रिसेंट टेबल ये रही, मिल गई। डॉट क्लियर सिलेक्शन, तो क्लियर सिलेक्शन से क्लियर हो जाएगी। दूसरी कौन सी टेबल है, अपनी दूसरी टेबल है लोक लिस्ट। लोक लिस्ट, लोक लिस्ट टेबल आ गई, डॉट क्लियर सिलेक्शन। ये तो बिल्कुल सिंपल हुआ कि अपन ने कैसे क्लियर करवाया इनको। ठीक है, अपने आता है ट्री को कैसे क्लियर करवाऊं भाई मैं। ट्री का तो कुछ अलग ही लफड़ा होता है। तो एक और मेथड अपन बनाएंगे, किसके अंदर, अपन बनाएंगे फाइल एक्सप्लोरर, इसके अंदर, है ना। इसके अंदर मैंने जाके अंदर एक्सपेंड करके फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया। ठीक है, ये दो मेथड अपन एक्सपोज कर रखे हैं, गेट फाइल स्क्रॉल पेन और ये। एक और मेथड एक्सप्लोर करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसमें रिटर्न नहीं, बस अपने को क्लियर सिलेक्शन। ठीक है, अब क्या इसमें कुछ डालना पड़ेगा, जो ट्री जो कि क्लियर करवाना है अपने को, है ना। जेड ट्री, यहाँ पे डालो जेड ट्री और नाम रख दो ट्री केवल, है ना। इतना ही नाम रखना। अब ट्री डॉट क्लियर सिलेक्शन, ये तो एक चीज हो गई। एक और चीज अपने को करनी है, वो क्या करनी है, यहाँ पे करना है एक छोटी सी चीज अपने को करनी पड़ेगी यहाँ पे, और फाइल सिलेक्शन लिसनर डॉट फाइल नोड इक्वल्स टू नल। ये क्यों किया, देखो ट्री तो अपने को जो बाहर से डालेंगे, यहाँ पे तो ट्री एक्सेस होगा नहीं, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस करो, और ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते सबसे पहली चीज तो ट्री तो अपन निकालना बता दूंगा, ट्री तो कैसे निकालते हैं अपन। तो ट्री को तो अपन क्लियर करा देंगे ना, मतलब जो ये ट्री है इसको तो मैं क्लियर कराना बता दूंगा। ये ट्री निकाल के अपन दे देंगे तो ये तो क्लियर हो जाएगा। दूसरे में ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फाइल नोड, है ना। जब भी फाइल सेलेक्ट करते हैं तो इस नोड में उसकी वैल्यू आती है, और ध्यान से देखो तो ये नोड स्टैटिक है। इसका मतलब है कि इसमें हमेशा वैल्यू रहेगी। आप जब तक एप्लीकेशन बंद नहीं करोगे इसमें वैल्यू रहेगी। आप अगर वो पॉपअप क्लोज भी कर दोगे डायलॉग बॉक्स, तो भी इसमें वैल्यू जाएगी नहीं। तो अपने को वहां पे उसको नल करवाना पड़ेगा। इसलिए अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू को नल करवाया। तो कौन सा था, ये रहा, ये रहा। क्लियर सिलेक्शन में अपन ने क्या करवाया, सिलेक्शन क्लियर करवाया और इस नोड की वैल्यू नल कर दी। ठीक है, बस इतना ही करना है इसके अंदर क्लियर करवाने के लिए। अब ट्री कैसे पास करेंगे, सबसे बड़ा सवाल, है ना। तो जब भी अपना डायलॉग ओपन होगा तो अपने को ट्री को कहीं स्टोर भी रखना पड़ेगा, है ना। स्टैटिक में नहीं करना, हमेशा स्टैटिक में डायलॉग में नहीं करना है, क्योंकि स्टैटिक बना देंगे तो ओवरऑल लाइफ साइकिल उसमें स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे इनको बनाया वैसे मैं ट्री का वेरिएबल बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक नहीं बनाना, याद रखना जे ट्री, है ना। इसका नाम क्या रख देंगे अपन, फाइल ट्री। ठीक है, फाइल ट्री नाम रख दिया मैंने, है ना। फाइल सिस्टम ट्री नाम रखते हैं सबसे अच्छी चीज। अब ट्री मिलेगा कहाँ से, जो अपने को ट्री डिस्प्ले करवाया अपन ने। तो अपने को ट्री मिला कहाँ था, अपन ने थ्रेड बनाई थी, याद है तो आपको। थ्रेड पे जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर थ्रेड, ये थ्रेड। इसमें अपने पास स्क्रॉल पेन निकलता है पर ट्री नहीं निकलता, है ना। तो स्क्रॉल पेन को तो नहीं डाल सकता मैं, पर ट्री को डालना पड़ेगा। तो ट्री कैसे बनाता हूँ मैं, इसके जस्ट लास्ट में करता हूँ, ये फाइल विजिबल हो जाए तो ट्री बाद में निकलता रहेगा। तो मैंने क्या किया, ट्री में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा, क्या नाम से, जे ट्री,
ट्री नाम से, ठीक है। तो इस स्क्रॉल पेन से ट्री कैसे निकालूं? तो सबसे अच्छा तरीका होता है स्क्रॉल पेन से ट्री निकालने का, स्क्रॉल पेन गेट व्यू, है ना, व्यू पोर्ट, गेट व्यू पोर्ट, गेट व्यू, ठीक है। और ये होता है अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है जो भी व्यू आपको दिख रहा है, तो वो ट्री होता है तो उसको कास्ट भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जे ट्री, ठीक है। ये अपना ट्री निकल गया अपने स्क्रॉल पेन से, ठीक है। इसको अब किसमें, इस वाले जो अपन ने डायलॉग में बनाया था इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे डालेंगे अपन? हम्म, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अपने पास ऊपर मिल जाएगा, डॉट ट्री, फाइल सिस्टम ट्री, ये आ गया, है ना। इसके अंदर ये ट्री को असाइन कर दो, मतलब ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। और जब पॉपअप क्लोज होगा तो ट्री अपने आप ही सारे वेरिएबल्स जाएंगे, अपना डायलॉग क्लोज होगा तो ये भी चल जाएगा, तो कोई इशू नहीं करेगा ये अपने को, है ना। तो अपने ट्री रख लिया, अब अपने को क्या करना है, मेन चीज जो अपनी थी यहाँ पे, अपने रिसेंट टेबल को क्लियर करवा दिया, लॉग टेबल को क्लियर करवा दिया, पर ट्री को क्लियर करवाना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, डायलॉग डॉट फाइल सिस्टम ट्री जो अपन ने ऑलरेडी निकाल दिया, डॉट क्लियर सिलेक्शन, ट्री के अंदर भी होता है क्लियर सिलेक्शन, ठीक है। तो अपन ने ये लगा दिया, पर ध्यान रखो जब अपन प्रोग्राम रन करते हैं तो ट्री कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा कि अपना पूरा प्रोग्राम चलेगा, वो ट्री कैलकुलेट होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ये थ्रेड चलेगा और थ्रेड कंप्लीट होगा उसके बाद में इसमें वैल्यू आएगी, तब तक इसमें वैल्यू नल रहेगी, वो थ्रेड कंप्लीट होगा तो उसमें वैल्यू डालेगा वो, है ना। उसके बीच में मान लो पॉपअप ओपन करते ही किसी ने क्लियर बटन पे प्रेस कर दिया तो ये तो नल मिलेगा ना, तो ये तो फट जाएगा कोड, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लो ट्री वैल्यू नल है, इक्वल टू नल, है ना, नॉट इक्वल टू नल है ना, नॉट इक्वल टू नल है तभी ये काम हो, वरना जरूरत नहीं है अपने को काम कराने की, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। एक और चीज, ये काम तो मैंने कर दिया, अब अपने को क्या करना है, एक और चीज, छोटी सी चीज और करेंगे यहाँ पे। हम्म, ओ, ये अपने को क्लियर नहीं करवाना था, ऐसे नहीं करना था एक्चुअली में, अपने को करना क्या था, सॉरी, अपने को करना क्या था कि फाइल अपने को देखो, मैं ध्यान से बताता हूँ, अपन ने फाइल एक्सप्लोरर में एक मेथड बनाया जिसमें अपन ने ट्री पास करवाया था और ट्री को क्लियर करवाया था, तो या तो आप दोनों चीजें वहां पे कॉपी पेस्ट करो ऐसे, हम्म, ऐसे, है ना। ये नोड वहां पे एक्सेस होगा नहीं, या तो आप नोड को एक्सेस करने के लिए कुछ वहां पे उस क्लास को पब्लिक बनाओ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे ही एक काम कर दिया, मेथड बना दिया था जो कि दोनों को क्लियर करवाएगा, अपने को ट्री पास करना है बस उसमें, इस वाले मेथड में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फाइल एक्सप्लोरर डॉट, तीसरा मैसेज जो मैंने एक्सपोज किया था क्लियर सिलेक्शन, ये वाला मेथड एक्सपोज किया था, इसमें ट्री पास कर दूंगा, और ट्री कौन सा है, ये रहा ट्री, तो अपने आप वो कर देगा जो भी उसको करना साथ में। अब भी इसको कॉपी कर लो एक बार के लिए, ठीक है। अपनी थ्रेड कौन सी है, फाइल एक्सप्लोरर थ्रेड। मान लो कि जब ये थ्रेड भी रन हो के आए, है ना, चलो ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, एक बार के लिए रन करता हूँ मैं इस चीज को, रन हो रही है, ठीक है। अब अपना काम हो जाएगा, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ऐड किया, ठीक है। और इसको सिलेक्ट कर लिया गलती से, अब मेरे को इसको हटाना है, और इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे को ये देखो क्लियर बटन पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों सिलेक्शन हट जाएंगे, ये देखो, ठीक है। मान लो तीनों में सिलेक्ट किया हुआ है तो तीनों का हट जाएगा, ठीक है। और मान लो कि मैंने केवल यही ऐड करना है, फोर वाला, मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो ये तो अभी ये भी सिलेक्टेड है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फोर पे क्लिक करता हूँ, ऐड, ठीक है। तो अपना ये क्लियर बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैं और क्लियर किया, ये भी हट गया, ये, ठीक है। अपना क्लियर बटन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है ना। तो अपने ने क्लियर की फंक्शनलिटी भी अचीव कर ली, पर एक चीज इसमें अभी भी है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी। अपन क्या करेंगे, मेन एप्लीकेशन में जाओ, मेन एप्लीकेशन कहाँ पर है अपनी, मेन एप्लीकेशन है ये रही, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन में जो अपने ऑब्जेक्ट बनाया था डायरेक्ट, ये तो हटा देंगे, कमेंट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट पॉपअप ना खुले डायलॉग बॉक्स, अपने मेन पेज खुले, डायरेक्ट मेन पेज से ओपन करेंगे अपन अपन सीक्वेंसली चलते हैं।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेन पेज ओपन किया। ठीक है, तो अब मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन किया। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन कर रहा हूं मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, ये देखो ओपन हो गया डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब मैं फाइल चूज करता हूँ यहाँ से, ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। कुछ नहीं किया, मैंने कैंसिल कर दिया तो ये बंद हो गया। मैंने दोबारा ओपन किया, अब देखो इसकी यूआई कुछ डिफरेंट लग रही है आपको। एक बार बंद करके मैंने दोबारा चलाया, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक बार जब अपन ने स्टार्टिंग में बनाया था तब यूआई जो अपन ने जार की से यूआई कॉन्फ़िगर की थी वो अपने आप लग गई थी, पर दूसरी बार में अपने आप नहीं लग पाई क्योंकि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ओपन हो गया अपने पास से। तो अपन क्या करना पड़ेगा अपने को इसके सॉल्यूशन के लिए, देखो जितनी बार भी मैं ओपन करूंगा ये यूआई डिफरेंट हो गई, देखो बटन कैसे आ गए, तो वो यूआई लग नहीं रही अपने पास। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे अपन, ना? तो इसको फिक्स अपन ऐसे करेंगे, अपन मेन मेथड में ऊपर यही देखते हैं, मेन मेथड में एक अपन ने ये ऐड की थी ये वाली लाइन, ये सेम लाइन में डायलॉग में ऐड कर दूं तो डायलॉग ओपन किया, फाइल पैनल डायलॉग, उसमें फाइल पैनल डायलॉग जो कंस्ट्रक्टर था अपना उसमें ऊपर ही ऐड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन फेंकता है तो उसको ट्राई केस में डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे तो ट्राई केस का। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, इसने इस वाले को ट्राई केज में डाल दिया, पर इतने सारे केज क्या एक केज में सारी एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, है ना, पाइप लगा लगा के डालते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पाइप लगा लगा के आप डालते जाओ, आपका सारी एक्सेप्शन एक जगह हैंडल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेप्शन हटा दी सारी, तो मैंने एक में ही सारी एक्सेप्शन हैंडल कर ली। ठीक है, मैंने एंटर मार दिया ताकि, तो पाइप लगा लगा के मैंने सारी एक्सेप्शन एक जगह ही दे दी। अब मैं रन करूंगा तो मेरा बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, तो मैं रन कर रहा हूँ, रन हो रहा है। मैंने ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, देखो, है ना, क्या कुछ भी फाइल सेलेक्ट करके आप ऐड कर लो या फिर ये कर लो, ऐड कर लो, फिर कैंसिल करो आप। देखो मैंने एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे सी वाली सिलेक्ट की हुई है तो ये आ गई यहाँ पे, है ना। तो मैं वापस कैंसिल कर रहा हूँ, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, देखो यूआई बिल्कुल सही आई है ना। अब भी मैंने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की हुई, मैंने अभी टू सेलेक्ट किया है और मैं ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या होता है। पर यहाँ पे तो दो फाइल आ गई, ये भी आ गया, ये क्यों आया भाई? तो अपनी कोई छोटी छोटी बग्स है जो भी फिक्स करनी होगी साथ में, जो कि रन टाइम पे ही अपने पास आएगी, है ना। मैं कर रहा था तो मेरे पास भी आई है, मैंने तो ये फाइल सिलेक्ट की थी, इसमें से तो सी वाली फाइल सिलेक्ट ही नहीं की, ये वाली फिर भी आ गई, ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फाइल एक्सप्लोरर में जो नोड है सिलेक्ट करते हैं, है ना, जिस नोड को अपन लेके आते हैं, फाइल एक्सप्लोरर कहाँ गया, ये नोड है जो अपन ने सिलेक्ट करके लाते हैं, वो स्टैटिक है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो क्लियर क्लियर बटन पे क्लिक करने पे तो वो सही हो जाता है। मैं दोबारा रन करता हूँ, देखो अब नहीं आएगी, मैं दोबारा बताता हूँ अपने को एक चीज, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने ओपन किया, एक फाइल सेलेक्ट की यहाँ की और एक फाइल सेलेक्ट की सी वाली, ऐड किया तो आ गई। मैंने कैंसिल किया, दोबारा किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, ये तीसरी ऐड करना चाहता हूँ। अब सी वाली ऐड करने से पहले अगर मैं क्लियर बटन क्लिक कर रहा हूँ, देखो अब मैं थ्री ऐड करके ऐड करता हूँ तो एक ही ऐड हुई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो स्टैटिक से क्लियर बटन दबाते वो स्टैटिक को नल कर देता है ना। तो अपन ने एक बार पॉपअप ओपन किया तो उसने क्या किया, नोड सेलेक्ट कर लिया अपन ने सी वाला, अपन ने पॉपअप क्लोज कर दिया, पर नोड में तो अभी भी वैल्यू है क्योंकि ये स्टैटिक है, अपन ने क्लियर बटन का काम थोड़ी किया है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कि जब भी एक एक्शन थ्रेड कहाँ पर है, अपन ये वाला जो अपन ने लगाया था क्लियर करने का, ट्री क्लियर करने का, ये वाला, है ना, फाइल एक्शंस में, फाइल पैनल डायलॉग एक्शंस में, ये कॉपी कर रहा हूँ। और इसकी थ्रेड कहाँ पर चलती है, थ्रेड ये रही, ये वाला थ्रेड का काम है इसका। थ्रेड में लास्ट में मैं दोबारा कॉल करवा देता हूँ ताकि ये क्या करे, ये भी अपना काम करते हैं, मतलब एक बार ट्री ओपन होने के बाद में उसमें सब कुछ क्लियर हो, मतलब कोई भी नोड सिलेक्टेड ना हो, तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। मैं रन करके बताता हूँ आपको, मैंने रन किया, रन हुआ, ऐड पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट किया, इसमें से कर लेते हैं, सी को क्लिक किया, ऐड किया, ठीक है, कैंसिल किया,
फिर ऐड पे जाके मैंने अब 3 को क्लिक किया, ऐड किया तो एक ही सिलेक्ट हुआ, वो पहले वाला हट गया, क्योंकि अपन ने जब भी लोड होगा पूरा तो अपन ने उसको भी नल करवा दिया, मतलब कि अपन ने क्लियर करवा दिया सब कुछ। तो इस अगले वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, अपन ये जो फाइल्स मूव हुई है यहाँ से फाइल जो मूव हुई है अपनी, है ना, यहाँ पे मूव हुई है ना, उसको ओके बटन पे क्लिक करते हैं ना, वो इस वाले टेबल में आ जाएगी। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का वीडियो भी, तो देखना मत भूलिएगा। जावा हिंद। तो चैनल पे अगर कुछ क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड तो चैनल के कमेंट पे जाके, इस वीडियो के कमेंट पे जाके आप बता सकते हैं, तो मैं हाथों हाथ सॉल्यूशन भी आपको वहीं से प्रोवाइड करवा दूँ। तो जावा हिंद देखने के लिए धन्यवाद।